अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, नेक्सा ब्लॉक के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहली बात तो ये, कंपनी ने गैलेक्सी एक्सचेंज पे विड्रॉज और डिपॉजिट्स ऑफ कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, क्योंकि कंपनी 10 मई को एक आईसीओ करने जा रही है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। और ये जो आईसीओ होने वाला है, ये एनएक्सपी के हवाले से होने वाला है। कंपनी 50,000 एनएक्सपी आईसीओ में जो है वो रखने जा रही है, ऑफर करने जा रही है, और इसकी बिल्कुल लिमिटेड सप्लाई रखने जा रही है, क्योंकि इसकी प्राइस ग्रो करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आईसीओ $5 की प्राइस पे होने वाला है। और कोई भी बंदा एक एक्सचेंज के अकाउंट से जो एक बंदा बाय कर सकेगा, वो $2,000 तक का, $2,000 तक का ही बाय कर सकेगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है कंपनी ने एनएक्सपी की प्राइस को ग्रो करने के लिए। आपको पता है, कंपनी ने जो पहला अपना आईसीओ किया वो $2.5 पे किया था। उसके बाद जब कंपनी ने इसका स्टेकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, तो कंपनी ने कम्युनिटी की बेहतरी के लिए इसे $1.25 पे एक्सचेंज पे यूएसडी की पेयर में रख दिया, ताकि कम्युनिटी के लिए आसानी हो। गैस फीसेस की यूज़ में आप पता है आपको, सब लोगों को, हमने रिवार्ड्स क्लेम करने होते हैं तो हम एनएक्सपी चाहिए, हमने रिवार्ड्स को विड्रॉ करना होता है तो एनएक्सपी चाहिए, हमने P2P ट्रांजैक्शंस के लिए एनएक्सपी यूज़ होता है। तो कंपनी ने इसे $1.25 पे गैलेक्सी एक्सचेंज पे रखा, ताकि सब लोग इसे ईजिली अवेल कर सकें और अपने टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन अब टाइम आ गया है कि एनएक्सपी की प्राइस को ग्रो करने के लिए और इस सिस्टम की प्राइस को ग्रो करने के लिए, आपको पता है कोई भी जो चेन का टोकन होता है, जब तक वो ग्रो करेगा तो उस चेन पे जो टोकन होते हैं वो ऑलरेडी ग्रो करेंगे। तो कंपनी 10 मई को एक बहुत ही अच्छा स्टेप लेने जा रही है, और इससे एनसीओ की ही प्राइस भी ग्रो होगी। वो कैसे होगी मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊंगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि जो पैनल में रेफरल जो आपके रिवार्ड्स हैं या शो नहीं हो रहे, बहुत कम शो हो रहे हैं, तो कंपनी इन रेफरल रिवार्ड्स को भी ठीक करने जा रही है। काफ़ी लोगों का जो रिवार्ड है वो शो नहीं होता, काफ़ी जो आईडीज़ हैं वो इनएक्टिव हुई पड़ी हैं, काफ़ी का डाटा शो नहीं हो रहा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बहुत से लोगों ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए थे डायरेक्ट रिवार्ड लेने के लिए, लेवल रिवार्ड लेने के लिए। तो कंपनी उन सारे फेक अकाउंट्स को ब्लॉक करने जा रही है, क्योंकि जिस अकाउंट पे रिवार्ड्स क्लेम नहीं होगा, आपको पता है ऑलरेडी ब्लॉकचेन डाटा शो कर देती है उसका कि आपका रिवार्ड्स शो नहीं हो रहा, डेली बेसिस पे क्लेम नहीं हो रहा, और ना ही आपने कोई रेफर लगाया हुआ है, तो डाटा तो ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो वो सारे अकाउंट्स जिन पे रिवार्ड्स क्लेम नहीं हो रहे, वो ब्लॉक करने जा रही है कंपनी। और होपफुली अब जो भी नया अकाउंट बनेगा वो ओनली स्टेक कैपिटल से ही बन सकेगा। तो बहुत अच्छा स्टेप है, एनसीओ की प्राइस इससे ग्रो करेगी। आज ही आपने देख लिया कि जो एक दो एक्सचेंजेस हैं जिस पे ट्रेडिंग चल रही है एनसीओ की, तो प्राइस किस तरह बूस्ट हुई है, पंप हुई है इसकी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का है वो ये है कि हमारी जो डिमांड थी कंपनी से कि जो आप सप्लाई आपने 1.5 ट्रिलियन की अपनी पीडीएफ में, अपने वाइट पेपर में शो करवाई है, वो बर्न क्यों नहीं हो रही। आप नेक्सा ब्लॉक के एक्सप्लोरर को खोलेंगे ना, तो आपको देखेंगे टोकन्स नज़र आ रहे होंगे। टोकन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि कितने कौन कौन से टोकन और कितनी क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी सप्लाई के हिसाब से वो कितने पड़े हैं। तो मैं आपको जो नेक्सा एनसीओ की सप्लाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर थोड़ा सा जूम करके ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है नेक्सा कोर टोकन, ये नेक्सा कोर टोकन है, और इसकी जो सप्लाई रखी हुई है वो ये 1.5 ट्रिलियन रखी हुई है कंपनी। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि 1.5 ट्रिलियन कंपनी ने रखी हुई, लेकिन ये बर्न नहीं हो रही। जैसे ही हम रिवार्ड्स क्लेम करते हैं तो 5% कंपनी ने ऊपर बर्निंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया था कि जैसे ही हम विड्रा करेंगे तो इसका जो बर्निंग हो जाएगी। लेट्स सपोज हम 1000 टोकन विड्रा करते हैं तो 5% 50 टोकन हमारे बर्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकचेन पे रियल टाइम में बर्निंग नहीं हो रही। ये कंपनी से हमारा बहुत ज़्यादा एक मुतालबा था कि रियल टाइम में इसकी सप्लाई शो कराएं। आपको पता है हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब सप्लाई को मैनेज करना होता है तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू होता है। तो कंपनी ने ये हमारी जो है वो इंक्लॉनेज किया है इसकी हमारी जो डिमांड को, और कंपनी 80 to 90% जो एनसीओ है वो बर्न करने जा रही है। जब इतनी बड़ी सप्लाई कंपनी बर्न कर देगी तो लाजमी बात है जो ब्लॉकचेन की एफिशिएंसी है और इसकी जो जिसे शफाफियत कहते हैं हम, वो भी इसके सामने बिल्कुल आया हो जाएगी हम सब के सामने। तो कोशिश है कंपनी
हर स्टेप वो करेगी जहाँ से कम्युनिटी की बेहतरी हो और एक ट्रांसपेरेंट और लीजिट जो है वो ब्लॉकचेन सामने आए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल चल रहा है कि गैलेक्सी एक्सचेंज पे जो विड्रॉल्स हैं वो काफ़ी लोगों के स्टक हैं, पेंडिंग है, सक्सेसफुल नहीं हो रहे और ना ही उन्हें अपने जो एसेट्स हैं या जो वॉलेट्स हैं उनमें रिसीव हो रहे हैं। तो कंपनी उस पर भी ही एक स्टेप लेने जा रही है, बल्कि ले रही है कि वो सारे अकाउंट्स जिस पे विड्रॉल्स पेंडिंग हैं, वैसे तो नॉर्मली मैंने जब भी किया विड्रॉ आ गया, लेकिन कंपनी पूरा उन अकाउंट्स का ऑडिट करने के बाद उन्हें रिलीज़ करे, क्योंकि आपको पता है बहुत से लोगों ने जो फेक अकाउंट्स बना के रिवार्ड्स क्लेम किए हुए हैं और वो रिवार्ड जाके गैलेक्सी एक्सचेंज पे सेल करने की कोशिश करते हैं। लाजमी बात है, जब एक चीज़ बनाई ही फेक है तो उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो एक्सचेंज पे जब भेजते हैं तो यूएसडीटी क्लेम करने के लिए वहाँ पे कंपनी ने ऑप्शन तो दिया हुआ है, लेकिन वो बंदा जो मेहनत करके ये सारा रिवार्ड सिस्टम में कैश आउट करना चाह रहा है तो उसके हक पे ये डाका है। तो कंपनी एक प्रॉपर ऑडिट के बाद वो एसेट्स आपको रिलीज़ करेगी कि कहाँ से एसेट आए, क्योंकि कंपनी के पास सारा ब्लॉकचेन पे डाटा तो अवेलेबल है। तो कंपनी ये लाजमी बात है देख के कि किस एड्रेस से किस एड्रेस पे एसेट्स गए हैं और उसने स्टेकिंग कितनी लगाई हुई है, और सारा जो ऑडिट जिसे कहते हैं प्रॉपर ऑडिट करेगी इसका कि कौन कौन से रिवार्ड कैसे कैसे जो है वो ट्रांसफ़र हुए। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स नेक्सा के हवाले से है। नेक्सा बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा इसे कैश आउट करें, अपनी टीम्स बिल्ड करें, आपका जो रियल टाइम में डाटा है वो अपने टीम्स को शेयर करें। उन्होंने बताया कि अर्निंग किस तरह आ रही है, मुझे कितनी आ रही है, मैं इसे फ़ौरन विड्रा करके कैश आउट कर सकता हूँ। तो विश गुड लक, नेक्स्ट अपडेट हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।